आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सचिन तेंदुलकर के जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के बाद शेयर किए गए वीडियो और पोस्ट के हवाले से लिखा है कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सचिन का जम्मू कश्मीर का खूबसूरत दौरा हमारे नौजवानों के लिए दो लिहाज से काफी अहमियत रखता है। एक, इनक्रेडिबल इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों को दरियाफ्त करना और दूसरा, मेक इन इंडिया की अहमियत। मोदी लिखते हैं कि आए एक साथ मिलकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और इससे कबल सचिन तेंदुलकर ने अपने दौरे से मुतल्लिक एक वीडियो भी शेयर किया था और लिखा था कि जम्मू कश्मीर उनकी याद में खूबसूरत तजुर्बा रहेगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, लेकिन लोगों की गैर मामूली मेहमान नवाजी की वजह से उन्होंने गर्मी महसूस की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में देखने को बहुत कुछ है, इस पर पूरा इत्तेफाक करते हैं। खासतौर पर इस सफर के बाद कश्मीर विलो से बने बल्ले मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड की बेहतरीन मिसालें हैं। सचिन ने लिखा कि वो पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के लोगों को तजवीज करते हैं कि वो आए और जम्मू कश्मीर का तजुर्बा करें, जो कि इनक्रेडिबल इंडिया के कई जेवरात में से एक है। लामत्राल के सिराजुद्दीन कभी हैदरपुरा में कालादम सईद अली गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे। वो आज बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। सिराजुद्दीन को अलहदगी पसंद सियासत की फजूलियत का एहसास हुआ है और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिशन, विजन और साफ सुथरी सियासत से मुतासिर है। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि अभी इस तरह के मजीद लोग पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और बारामूला पार्लिमानी सीट के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवार सजाद गनी लोन ने कहा कि उन्हें लोगों पर एतमाद है कि वो उनकी जीत को यकीनी बनाएंगे। लोगों ने कहा कि वो किसी पार्टी के खिलाफ तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक वो उनके खिलाफ कुछ न कहें। वजीर आजम के मुमकिन कश्मीर दौरे के मौके पर मोदी से मुलाकात करने से मुतल्लिक सवाल पर लोन ने कहा कि मोदी के पास किसी से मुलाकात के लिए वक्त कहां होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो सभी हकूक मिलने चाहिए जो मुल्क की दीगर रियासतों के लोगों को मिल रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में बीजेपी की जीत के दावों पर कहा कि ये मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। वेव चली है, लातादाद लोग जो है इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और न सिर्फ नॉर्थ से, न सिर्फ हम बात करें साउथ से, सेंट्रल कश्मीर से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी काफी लोगों ने ज्वाइनिंग की है यहाँ पे। खुशी इस बात की नहीं है कि वेव टाइप का माहौल है हमारे फेवर में, बदलाव के फेवर में, एक नई चीज के फेवर में। बिल्कुल है, अगर हम जीतते हैं तो हम गरज के बोलेंगे। कश्मीरियों का जो पेन है, जो दुख है, दर्द है, कोई तो जाकर बोले। वहां 3 आदमी तो गए थे ना, क्या बोला? 3 साल में, 5 साल में क्या बात करी? ये बताएं, हिसाब दे लोगों को। क्या यहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई बात करी है? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट इलेक्शन है। वी नीड सम डायलॉग विद दिल्ली, विद द पीपल ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। दैट्स द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म दैट वी कैन हैव। कंपटीशन है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, ये आई विल नॉट शो, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पार्टी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन हम किसी भी तरीके का कोई डिसरिस्पेक्ट लोगों को नहीं करेंगे बाय सेइंग नहीं जी हम बड़े आगे हैं। ये एट द एंड ऑफ द डे लोगों को तय करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके दिलों में इल्हाम डालेगा। एक अच्छी नेक ख्वाहिशात से वो आकर इंशाअल्लाह हमें कामयाब करें। एजेंडा क्या रहेगा? मैं किसी पार्टी का नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर पार्टी से लोग आकर हमें आज वोट डालना चाहते हैं। एज अ कश्मीरी, वो कश्मीरी का दर्द हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में चाहते हैं कि कोई वहां बात करे। तो इसलिए जब हम पार्टी के खिलाफ बात करते हैं तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। तो इस करके जो है प्राइम मिनिस्टर गोइंग विद अ वेरी पॉजिटिव स्लोगन, नो नेगेटिविटी, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ऑल्दो देयर इज सो मच ऑफ डर्ट ऑन आवर ओपोनेंट्स, बट वी आर ट्राइंग कि अगर वो वहां से अटैक ना करें, हम नहीं करेंगे। जब वो करेंगे तो फिर हमारा अटैक तो आपको पता है बड़ा लीथल होता है। अल्लाह करे असेंबली इलेक्शन भी हो, अल्लाह करे असेंबली इलेक्शन भी हो, जब भी हो, लेकिन हो और 30 सितंबर से पहले पहले हो। यहाँ लोगों की हुकूमत आए, यहाँ स्टेट हो, जैसे हिंदुस्तान के बाकी जो राइट्स हिंदुस्तान के हर शहरी को हैं वो यहाँ भी हों। सर, आखिर में बस एक सवाल, जो आपने देखा होगा बीजेपी का नारा इस बार 400 पार, आपको लगता है कश्मीर में भी कहीं ना कहीं उनका ग्राउंड बन रहा है? मुझे नहीं लगता है। कहां से बनेगा? यूटी बना के रखी है तो कहां से, कौन देगा वो?
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार सुलवानी ने कहा कि सीटों की तकसीम का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि वो तमाम 5 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त देंगे। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान बातचीत आखिरी मरहले में है। वानी ने कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि लोकसभा इंतखाबात के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी कराए जाएं। वानी ने कहा कि पिछले लगभग 10 सालों से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियों को हरासा किया। वानी ने कहा कि बीजेपी को बाहर फेंकना पड़ेगा। इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं और इंडिया गठबंधन भी लगातार मीटिंग कर रहा है, फार्मूला बनाया जा रहा है कि आखिर कैसे तमाम चीजें वो ठीक रहें। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वकार सुलवानी साहब। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है, नाम तय हो रहे हैं, आखिर इंडिया गठबंधन कहाँ है और कब तक ये तमाम चीजें प्रोसेस जो है चलता रहेगा? इंडिया अलायंस जहां तक सवाल है, इंडिया अलायंस पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और इंशाल्लाह जल्दी आपको अच्छी न्यूज मिलेगी कि इंडिया अलायंस जो है जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट फाइनल कर चुकी है और हम पूरे दम से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जो है सीट शेयरिंग करने के बाद अच्छा इलेक्शन लड़ेगी और हमारी मांग है जो ये क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो साथ में ही असेंबली के इलेक्शन भी कराए, क्योंकि आप लोगों ने 6 साल बहाना बनाया कि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है कि तभी हम नहीं कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो पार्लियामेंट के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं? तो हमारी डिमांड है कि अगर आपकी सिचुएशन ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आपको आप इलेक्शन कराओ जम्मू कश्मीर में, तो आपको असेंबली के चुनाव भी कराने चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं बहुत देर से 7 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब असेंबली के चुनाव हो जाएं। लेकिन आप लोग जो है असेंबली चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, ये पंचायत चुनाव और लोकल बॉडीज चुनाव करने से डर रहे हो और पार्लियामेंट में आपकी मजबूरी है, इसलिए आप पार्लियामेंट के इलेक्शन कर रहे हो। लेकिन पार्लियामेंट में भी करारा जवाब लोग बीजेपी की सरकार को देंगे। और जो इन्होंने 19 अगस्त 5 अगस्त को जो हमारे स्पेशल स्टेटस हटाया, हमारी स्टेट को डिग्रेड करके लोगों को बेइज्जत करके यूटी बनाया, उसका जवाब जो है करारा बीजेपी को मिलेगा। रहा सवाल बीजेपी ने जो सीखे गर्म कर करके लगाई ना जम्मू कश्मीर के लोगों को इस 8-10 साल के टाइम में, जहां आपने स्टेट को खत्म कर दिया, यूटी बना दिया और जहां आपने स्पेशल स्टेटस हटाया, 13,000 लोगों को अंदर डाला, रोडों पे तारे बांधी, सब पॉलिटिशियनों को हाउस अरेस्ट किया, 200-200 साल की जमीनें लोगों से छीनी, घर घर स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, दरबार मुंह को खत्म किया, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ाई कि आज जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है, गरीबी आप लोगों ने बढ़ाई। अब आप मस्का लगाने आ रहे हो, जैसे परसों प्राइम मिनिस्टर आगे जम्मू और पूरे मुलाजमों को जमा किया, चौकीदारों को, नंबरदारों को, आंगनबाड़ी को, डीलरों से एक गाड़ी ली, वीएलडब्ल्यू से 4-4 गाड़ियां मंगाई, तब जाके भीड़ जमा कर पाए। अगर वो नहीं होते तो इनको 10 लोग भी नहीं जमा होते। तो साफ तौर पर अलायंस को लेकर के बड़ी बात कही है कि 1-2 दिन के अंदर ही सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो पूरी तरीके से पब्लिक हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने जिला डोडा का दौरा किया और पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन में शिरकत की। आजाद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ही वजीर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीडीपी के लीडर भी बीजेपी हुकूमत के दौरान वजीर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यही पार्टियां डीपीएपी को बीजेपी की बी पार्टी करार दे रहे हैं। आजाद ने कहा कि पार्टी पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उनके जाने की वजह से रोए तो वो उनकी अच्छाई की वजह से रोए। आजाद ने कहा कि बेईमान लोगों के लिए कोई नहीं रोता। बहुत सारी सियासी पार्टियां हम पर इल्जाम लगाती कि हम बीजेपी की बी टीम, लेकिन इल्जाम लगाने वाले ए टीम है। ये मुझसे पूछे, बीजेपी की हुकूमत में, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मंत्री मैं था या कोई और था? कौन था? अब ए टीम कौन हुआ? नेशन
ये बताइए, मोदी साहब की बीजेपी की हमारे से कौन 2 चीफ मिनिस्टर थे? अरे भाई मुफ्ती साहब, और तो ना मैं उनका एमपी ना उनका मंत्री है। अब मोदी साहब रोए जब हम पार्लियामेंट से नहीं गए, तो अच्छे के लिए कोई रोता है, बेईमान के लिए तो कोई रोता नहीं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, हमको पार्लियामेंट भी लड़ना है पूरा डट के, किसी को गलत फहमी ना हो कि पार्लियामेंट नहीं लड़े। हमारी पार्टी पार्लियामेंट भी लड़ेगी, उसके लिए पहले तैयारी करो। रतनलाल गुप्ता, सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इंतखाबात का मुतालबा किया, क्योंकि तवील अरसे से जम्मू कश्मीर बगैर किसी मुंतखब हुकूमत के है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, और अगर वो इसको लेकर संजीदा है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाएं। रतनलाल गुप्ता ने जिला उधमपुर में एक रोजा खवातीन कन्वेंशन से खिताब के बाद ये बातें कही। कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है और हमने शुरू से ही हर किस्म के इलेक्शन के लिए जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें कहा था कि बिल्कुल तैयार हो जाइए, और हमने उन्हीं दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम आगे ले जा रहे हैं और हर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की हो। हमारी हमेशा मांग रही है कि 5 साल से आप जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इसके असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, इनको फौरी तौर पे करवाया जाए। और हमारी मांग है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, और मोदी साहब ने भी जो नारा दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका तजर्बा जो है मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर से शुरू किया जाए और पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही हमारी असेंबली के इलेक्शन हो, ताकि एक तो खर्चा बचेगा और दूसरा काफी हद तक मैं समझता हूं कि लोगों को भी इससे शांति और समझेंगे लोग कि साहब हमारा जो राइट है, हक है, वो हमें मिले। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नजीर अहमद लाबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी अरसे तक राज करने वाली पार्टियों की गलतियों की वजह से बीजेपी मजबूत हो रही है। आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ ज्यादा लोग जुड़ने का खदशा है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी पर पाबंदी के हवाले से फैसले पर वजारत दाखिला को नजरसानी करनी चाहिए। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर है और हमारे पूरे मुल्क में जो जमात इस्लामी हिंद भी है, उस पर पाबंदी नहीं है। ये स्पेशली जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी जिस पर पाबंदी है। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर से कि जो ये, क्योंकि ये जमात इस्लामी पार्टी हमारे इलेक्शन में हिस्सा लेती है, ये मेन स्ट्रीम पार्टी है, ये मजहबी पार्टी भी है और मेन स्ट्रीम पार्टी भी है। मेरी कोशिश है, मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश है कि जमात इस्लामी को भी आगे इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि जब उनको अपने इलेक्शन में लड़ेंगे। क्या आपकी पार्टी भी चाहती है इलेक्शन लड़े? हाँ, हम चाहते हैं कि उनकी वो जमात इस्लामी, जैसे यहाँ मुतिद महाज भी था एक बार, अगर मुतिद महाज भी आएगा और जमात इस्लामी भी आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, मेन स्ट्रीम में आके वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनके लिए वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, क्योंकि लोगों के इनके साथ इंस्पिरेशन है ऑन ग्राउंड, जो मैंने देखा है कि लोगों को जमात इस्लामी के साथ बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। जैसा उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, जहाँ आपने देखा होगा। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिख बरादरी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुतालबा किया। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए मज़कूरा फ्रंट के सदर बलविंदर सिंह ने कहा कि अगरचे सिख जम्मू कश्मीर में बिखरे हुए हैं, लेकिन तमाम हुकूमतों ने इस कम्युनिटी को उनके हकूक से महरूम रखा है। उन्होंने कहा कि सिखों को जम्मू कश्मीर में तभी तरक्की दी जा सकती है जब उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे। देखिए, आप देखिए, कई बार हमने चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, महबूबा जी का और किसी का बात सुनी। वो कहते हैं एक बार करगिल से किसी को वहां से नुमाइंदगी नहीं दी गई थी पर असेंबली में, तो उन्होंने बड़े जोर से इस मुद्दा उठाया, भाई करगिल की डेवलपमेंट कैसे होगी? करगिल से किसी को नुमाइंदगी नहीं मिली असेंबली में, तो वहां की डेवलपमेंट कैसे होगी? ये जो रिजर्वेशन होती है सर, एमएलसी का कोटा भी, और ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, गिनती में कम होते हैं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, वो अपना नुमाइंदा चुन के नहीं भेज सकते, उनके लिए ये अपर हाउस रखे जाते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है। सरकार को नहीं पता कि पिछले 20 साल से कोई सिख नुमाइंदा असेंबली में नहीं आया? कि सरकार को नहीं पता? सरकार ये कैसे बताएगी कि सिख अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? कौन हमारी बात असेंबली में उठाएगा? हर किसी को अपने वहां दी मुबारक है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलनी चाहिए।
अगर आपने SC/ST को 7 सीटें दी, शख्स तो बोलेगा ना जाके गुजर बकरवाल को 9 दी, मुबारक है उनको, उनकी आवाज बुलंद करने वाला। जिनके 6 या 7 या 9, जिनका एक भी नहीं, उनकी आवाज कौन बुलंद करे? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और सांस्कृतिक कार्यकर्ता रमेश मरहटा को महत्वपूर्ण योगदान के लिए राइटर्स क्लब वोमेद ग्रुप ने किया सम्मानित। इस अभिनंदन समारोह में कश्मीरी पंडित समुदाय के बुद्धिजीवियों, लेखकों और इतिहासकारों ने लिया भाग। मेंढर सब डिवीजन के कोटिया इलाके में बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोग घायल। लापरवाही से बाइक चलाने के कारण हुआ हादसा। ताहिर अहमद और सद्दाम हुसैन के रूप में हुई घायलों की पहचान। पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजौरी में स्वास्थ्य सेवा विभाग ने रोटरी इंटरनेशनल क्लब के सहयोग से शुरू हुआ 6 दिवसीय मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर राकेश मंगोत्रा ने किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने लिया भाग। रियासी के नवाबाबाद में पीने के पानी के लिए तरसते हैं लोग। काफी समय से लोग कर रहे हैं इस परेशानी का सामना। संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। लोगों ने कहा सौतेला व्यवहार कर रहा विभाग। जल शक्ति विभाग के मुख्य अधिकारी गांव में अब तक नहीं रखा है कदम। बिलासपुर में पथ परिवहन निगम डिपो के प्रबंधन ने एक परिचालक को निलंबित कर दिया। परिचालक का तबादला कुल्लू डिपो से बिलासपुर HRTC डिपो के लिए हुआ था। चंडीगढ़ शिमला में सोलन के समीप पशेल में बने पार्क में पर्यटकों को हिमाचली व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हस्त निर्मित विभिन्न उत्पादकों की बिक्री भी इसमें कर सकती हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुलमर्ग में पायन पैलेस प्लैटिनम होटल आग की होलनाक वारदात में मुकम्मल तौर खाकसर हो गया है। होटल में सुबह अचानक आग नमूदार हुई। जूं ही लोगों ने ये मंजर देखा तो फौरन होटल में मौजूद सयाहों को पहले बाहर निकाल कर बचाया गया और उसके बाद फायर सर्विसेज अमला भी पहुंचा और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। मकामी लोग, पुलिस और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहा। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। मुतासरीन ने इंतजामिया से अपील की कि इस होटल की मरम्मत करने की इजाजत दी जाए ताकि इसको फिर से सयाहों की सहूलत के लिए तैयार किया जाए। पाइन पैलेस प्लैटिनम होटल का नाम है। तो जो हमारी पहली इनिशियल ये थी कि जो टूरिस्ट वहाँ थे उनको निकालने की हमने पूरी कोशिश की। जो थैंकफुली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो उनका सामान था उसको निकालने की पहले कोशिश की। बाकी आप देख सकते हैं कि होटल में ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। तो फायर ब्रिगेड भी ऑलमोस्ट घंटा 1-1.5, क्योंकि ट्रैफिक था कुछ था तो टाइम पे नहीं पहुंची, वरना और भी बच सकता था। रोड की प्रॉब्लम थी। बाकी अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द रिस्टोर करें, क्योंकि कमिटमेंट्स हमारी बहुत है, बुकिंग आगे की बहुत है और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ठीक कर रहे हम। लुको तम लुक तिहद शुक्रगुजार पान सारी नसन कि कोर सारे लुको आम लुक तमो कोर मदद। फायर सर्विस वोत तम वत मौकस पे। तम पे टूरिस्ट बचान कोशिश तिहद लगेज बाकी सामान सो बचान कोशिश। होटल गो 90% डैमेज कम्प्लीटली। रिक्वेस्ट करान DC बारामूला डायरेक्टर टूरिज्म क्या वनकस होटल GDA होटल वाले वनकस यह पीक सीजन वंदुक क्या गुलमर्ग सारो टूरिज्म प्लीज डेस्टिनेशन टूरिस्ट प्लेसेस तिमो मज गुलमर्ग माना हुआ वनकस। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने 1 मार्च से 3 मार्च तक वादी में बारिश और बर्फबारी की पेशेंगोई की। महकमा मौसमियात का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से 1 और 2 मार्च को जम्मू कश्मीर में बारिश और भारी बर्फबारी हो सकती है। किसानों को यह भी मशवरा दिया गया कि वो अपनी ज़रूरी सरगर्मियां 3 मार्च तक रोक दें। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है खासकर 29 लेट आफ्टरनून से, और इसका एक्टिविटी जो है लगभग 3 फोरनून तक रहेगा। और इसका जो मेजर एक्टिविटी है खासकर 1-2 मार्च को देखने को मिल सकता है। और पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल, नॉर्थ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, साउथ कश्मीर के और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के भी जो खासकर डोडा, किश्तवाड़, रामबन के जो पहाड़ी इलाके, इन सारे जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल। बाकी वैली के अंदर यहाँ मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ दरमियाना दर्जे की बर्फबारी
और कुछ एक मिडल ईस्ट के अंदर भी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। और उसके बाद जो है यहाँ गस्टी विंड्स के भी इम्कान हैं, खासकर 1-2 मार्च को। और जम्मू डिवीज़न में भी खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो मैदानी इलाके, इन सारे जगहों पे हैवी बारिशों के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न के खासकर मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे बारिशों के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं और वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल सकता है लगभग 3-4 नून तक। और उसके बाद जो है वेदर ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा और लगभग 6 शाम तक अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर एक फीबल टू मॉडरेट WD फिर से 6-7 के बीच में फिर से बारिशें, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है। लाइट कुछ एक जगहों पे मॉडरेट हो सकता है पहाड़ी इलाकों के अंदर। और उसके बाद जो है लगभग 10 मार्च तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस। कुपवारा जिले के हंदवारा इलाके में आवाम के लिए एक सिनेमा हॉल खोला गया है और इस सिनेमा हॉल का इफ्तिताह DSP हंदवारा सतीश कुमार ने सिविल इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की मौजूदगी में किया। लोगों को आज एक फिल्म भी दिखाई गई। अब यहाँ रोजाना बुनियादों पर फिल्में दिखाई जाएंगी। लोगों का कहना था कि अब कश्मीर बदल रहा है और अवाम इस इक़दाम से खुश नजर आ रहे हैं। सिनेमा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे घर में, हमारे दीवारों पे लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सोनी, सैमसंग LED टीवीज़। बट जो उनके साइज़ होते हैं वो 56 इंच मैक्स होता है, जो बहुत कोई ख़रीद सकता है। बट मुझे याद है हम बाहर होते थे तो बड़े पर्दे पे मूवी देखने का मज़ा ही अलग होता है। इट गिव्स यू ए गुड फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और उस मूवी का जो एसेंस है उसका मज़ा बड़े पर्दे पर ही है। तो जैसे आप देख रहे हैं आज इसको रिजुविनेट किया गया है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर द हंदवारा के जो यहाँ के लोग हैं या जो यहाँ के फैमिलीज़ हैं इन द फ्री टाइम, सैटरडेज, वीकेंड्स या जो छुट्टी का दिन है, लेकिन कम आउट विद द फैमिलीज, एंजॉय द पॉपकॉर्न एंड द मूवी। तो एक फैसिलिटी है जिनके लिए लोग यूजुअली अपने बच्चों को बाहर ले जाते थे, जम्मू, दिल्ली, फिर सिनेमा में मूवी दिखाते। तो वी हैव दिस फैसिलिटी हियर एंड दे कैन एनी टाइम कम एंड एंजॉय द मूवी। जाया साहब, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए तो यहाँ कुछ था ही नहीं। मतलब 90 के बाद तो एंटरटेनमेंट बच्चों देखो, आज सबके घर में सिनेमा है, हाथ में भी सिनेमा है, मोबाइल पे भी सिनेमा है। अब ये एक इसमें एक तो एक फैमिली का वो होता है, सिनेमा का एक अलग ही मज़ा होता था 90 से पहले। और ये अच्छी बात है, मतलब फैमिली लेकर लोग आएंगे, कुछ यार दोस्त आएंगे, शाम को बैठेंगे, सुबह बैठेंगे, 1 घंटा 2 घंटा यहाँ से स्पेंड करके एक एंटरटेनमेंट दिन में या संडे को ड्यूटी में होते हैं या काम से होते हैं, उसके बाद एक एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है। नहीं तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं, लेकिन इस सिनेमा का तो एक अलग ही मजा। पुंछ में SIA ने पुलिस की मदद से बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मिलकर गुज़श्ता 1 साल में नार्को दहशतगर्दों से बरामद किए गए 6 दस्ती बमों को पिस्ते नदी के किनारे एक महफूज मकाम पर धमाका करके तबाह कर दिया। जम्मू से SIA की एक टीम इंस्पेक्टर रैंक के एक अफसर के साथ पुंछ थाने पहुंची। यहां से वो पुलिस को अपने साथ ले गई और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से नायब तहसीलदार और पुलिस एहलकारों को भी साथ ले गए। मजिस्ट्रेट ने गुज़श्ता 1 साल में बरामद होने वाले 6 दस्ती बमों को दरियाए प्लास्टिक के किनारे एक खाली जगह पर तबाह कर दिया। FIR नंबर 69 लगा था 31/12/2023 को SIA जम्मू के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो ये 6 जो हैं ग्रेनेड्स थे जिनको डिस्पोजल का जो है इनको डिफ्यूज़ करने का ऑर्डर जो है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पुंछ से दिया गया था, जिसके संबंध में SIA की तरफ से एक कम्युनिकेशन जो है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ को गई थी कि इनको डिस्पोज करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया जाए। तो उनके हुक्म के मुताबिक मैं टीम के साथ एज ए मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया था। ये 6 के 6 जो हमारे ग्रेनेड्स थे, ये यहाँ दरिया के किनारे इस इलाके को देखते हुए कि जहाँ कोई रेजिडेंशियल ना हो, कोई और बस्ती वगैरह ना हो, कोई नुकसान ना हो, यहाँ दरिया के किनारे 6 के 6 जो बम्स हैं इनको सक्सेसफुली जो है डिस्पोज और इनको डिफ्यूज़ कर दिया गया है, जिसमें कोई किसी किस्म का खतरा लाहक कोई नुकसान नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।